हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जा रही है। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पीजीडी का स्टेट परीक्षा के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट का है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी पीजीडी का अगर आप नोट्स चाहते हैं पूरे एग्जाम के लिए, पूरे सिलेबस को जो कंप्लीट करे, तो ये आपको यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका पीजीडी का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा थिंकर से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काम में आएंगे। सभी परीक्षाओं में आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ग्रेड के लिए भी समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और अभी इस समय अभी चूंकि परीक्षाएं लाइन से सभी लगी हुई हैं और इस पे यहाँ पर अभी आपका 31 मई तक छूट दी जा रही है। ठीक है, 31 मई तक छूट दी जा रही है सभी जो प्रैक्टिस सेट है और जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं उन सभी पर। तो कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर 790-555-3851 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि ये जो ऑफर चल रहा है 31 मई तक, इसकी जानकारी आपको चैनल के कम्युनिटी पर और टेलीग्राम चैनल पर भी दी गई थी। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए विकल्प ए है, यह पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है। विकल्प बी, यह एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है। विकल्प सी, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है। या फिर विकल्प डी, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा? देखिए समाज, पहले तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सामाजिक विघटन को सही तरह से स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो पुरानी और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व होगा तो विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, एक समूह से दूसरे समूह में जब प्रकारों में हस्तांतरण होगा तब हमें विघटन देखने को मिलेगा। सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा तो हमें विघटन देखने को मिलेगा। लेकिन यह कहना कि यह एक स्थिर राजनीतिक, अब स्थिर है, ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है तो ये यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। सामाजिक विघटन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा था, नहीं है। क्या नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर डी है राइट आंसर। चलिए अब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मैकेंजी ने ऑटगॉट पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया। लॉबी, निजी संगठन, हित समूह, व्यवसाय समूह। क्या होगा? मैकेंजी ने ऑटगॉट पीटर के दबाव समूह की अवधारणा को क्या नाम दिया। लॉबी, निजी संगठन, हित समूह, व्यवसाय समूह यहां पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, हित समूह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह और बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की। DK कार्वे, MG रनाडे, VS छिपलंकर, GK गोखले यहाँ पर दिए गए हैं। 1916 में पूना में विधवा गृह तथा बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर DK कार्वे ने की थी। ठीक है, DK कार्वे ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर कथन कारण देखिए। कथन है, मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी है और उनके समाजशास्त्र का आधार भी भौतिकवादी है। कारण, आर्थिक कारक ही वह मूलभूत निर्धारक तत्व है जो सामाजिक ढांचे तथा समाज के विकास को तय करता है। चलिए अब बताएं यहाँ पर क्या होगा। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है, या फिर कथन और कारण दोनों ही सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन गलत है कारण सही है। क्या होगा?
यहाँ पर विकल्प ए होगा। ठीक है, कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना में परिवर्तन लाता है। याद आ रहा है आपको, क्लास में बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है, प्रस्तुति की उत्तरजीविता के लिए भूमिका आवश्यक है, कारण भूमिका एवं प्रस्तुति अंतः संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर बताए सही क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। लिंटन ने बात भी की थी कि प्रस्तुति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। याद आ रहा है आपको, बताया गया था, लिंटन का कहना था कि स्टेटस एंड रोल है जो आपको प्रस्तुति और जो भूमिका के से रिलेटेड क्लासेस ली गई है उसमें ये सब बातें बताई गई हैं। प्रस्तुति एवं भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये लिंटन का कहना था। और भूमिका प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू है, ये लिंटन का कहना था। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आते हैं तो इन पर ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है, समाजीकरण एक प्रक्रिया के रूप में प्रत्यक्षतः जन्म से आरंभ होता है और आजीवन चलता रहता है। कारण क्या है, इस प्रकार एक व्यक्ति की पूरे जीवन काल में यह अनवरत प्रभावी चर है। क्या होगा, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण को आपको बारे में इसकी जो लक्षण या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आपको कई बार बताया गया, सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता इसकी सर्वप्रमुख क्या है, जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी हो जाएगी, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशीलता इसमें देखने को मिलेगी, गतिशील प्रक्रिया है। इसके अलावा इसकी प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो बाल्यावस्था बताई गई है आपको, है ना, बाल्यावस्था होती है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण अवस्था इसकी पूछी जाती है कि महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था इसकी क्या है समाजीकरण की, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। तो जब आप किसी भी आपका अगर टॉपिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, उसके अगर लक्षण विशेषताएं पूरा ये सब भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो प्रश्न चाहे कथन कारण में पूछ लिया जाए, डायरेक्टली पूछ लिया जाए, 5-6 स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लिया जाए ना, टॉपिक से 5-6 आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए, फिर उनमें से बताना हो सही है क्या गलत है तो आप कर लेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेन यहाँ पर है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। यहाँ पर क्या होगा, कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लीच एवं बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया वह यह है कि, ऑप्शन देखिए, जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है, जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक एवं गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था दोनों है, या फिर जाति ना तो प्रतिस्पर्धात्मक है और ना ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। क्या होगा, राइट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जाति को बंद व्यवस्था किसने कहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में चिकित्सा समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर एलिजाबेथ ब्लैकवेल, हॉकिन नॉर्मन, जेम्स बॉर्बेस, रॉबर्ट स्ट्रॉस। समाजशास्त्र में चिकित्सा समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बताएं। एलिजाबेथ ब्लैकवेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, मैकएवर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, किसका कहना है? चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम संरचना प्लस संस्था की बात इन्होंने की है। ठीक है, किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसे भी आप याद रखेंगे। सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से इन्होंने की थी। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। अच्छा, डार्विन का बुलडॉग इनको कहा गया है, स्पेंसर को किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, किसने कहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है। ऑप्शन है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, संगठनात्मक प्रारूप के मुद्दों की ओर, विशिष्ट दस्तकारी कुशलता की ओर, केवल एक उत्कृष्ट की ओर। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है, यहाँ पर क्या होगा? सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्च जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है आत्मसात्मीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा। संस्कृतिकरण ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इनकी पुस्तकों की बात की जाए और संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण, ठीक है, ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। तो हालांकि कई रीजन थे जिसकी वजह से इन्होंने ब्राह्मणीकरण की जगह पर संस्कृतिकरण दिया था। एक तो ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग इनसे पहले किसी और के द्वारा किया गया था, शायद ए अयप्पन करके है, उन्होंने किया था। और इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा कि लोग जो निम्न जाति या निम्न जाति या कोई हिंदू जो जनजाति है वह केवल ब्राह्मणों का अनुकरण ही नहीं कर रही है बल्कि अन्य द्विज जातियों का भी अनुकरण कर रही है। इस वजह से इन्होंने संस्कृतिकरण से पहले मतलब कि जो ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था उसकी जगह पर इन्होंने फिर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। द रिमेम्बर्ड विलेज इनकी पुस्तक है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर ऐसे हो जाएगी, इसे आप याद रखेंगे। विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। ठीक है, इसे याद रखेंगे। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं एम.एन. श्रीनिवास की। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? देखकर बताएं यहाँ पर क्या होगा। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किस पुस्तक में दी थी? कई बार बताया गया है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में 1952 में इनकी पुस्तक आती है। यहाँ पर देखकर बताएं क्या सही है।
निवेश, उत्पादन, वितरण और उपभोग होगा। विकल्प डी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में पूछा गया है तो यहाँ पर निवेश, उत्पादन, वितरण, उपभोग होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वॉलस्टीन के मतानुसार पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? 2, 4, 3 या फिर 5? क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया? C.W. मिल्स, सच्चिदानंद, पॉलिन कोलेंडा, माइकल महर यहाँ पर दिया गया है। राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसने किया है राजनीतिक अभिजन का अध्ययन? यहाँ पर C.W. मिल्स और सच्चिदानंद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करता है? देखिए, पहला कथन है, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। दूसरा यहाँ पर कथन है, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। तीसरा है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। चौथा, संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। सापेक्षिक अभाव बोध की बात किसने की थी? स्टॉफर है, मर्टन है, इन सभी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा होगा। ठीक है, थर्ड नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, नगरीकरण से संबंधित है, सही पूछा जा रहा है। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह एक है, समान है। तीसरा है, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। क्या होगा? नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? लुई वर्थ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, लुई वर्थ ने अवधारणा दी थी। 3 लक्षण या 3 तत्व कह सकते हैं हम, विशेषता जो इनके द्वारा बताई गई थी: जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या विषमता। ठीक है, ये 3 है, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विषमता, ये 3 है जो कि लुई वर्थ के द्वारा बताए गए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण है, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। यहाँ पर देख के बताए सही क्या है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार से संबंधित है या उसे हम विचलित व्यवहार कहेंगे? देखिए, पहला है विकल्प ए, प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। विकल्प बी, जाति नियमों का पालन न करना। विकल्प सी, विधवा पुनर्विवाह। विकल्प डी, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा?
यहाँ पर होगा प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्नलिखित में से समाज कौन सा अचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पर लगाता है? परिवार का आकार सीमित रखना, विकल्प बी में है विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, विकल्प सी है यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध, या फिर उपरोक्त सभी। अचेतन नियंत्रण जनन क्षमता पर लगाता है समाज, इनमें से कौन सा अचेतन नियंत्रण है जो जनन क्षमता पर लगाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की अगर हम बात करें, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? E.A. रॉस के द्वारा दी गई है। ठीक है, किस पुस्तक में दी गई है? सोशल कंट्रोल में दी गई है। कब आती है? 1901 में आती है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के बारे में उन्होंने कहा था कि नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं, है ना, या नियम है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें समाज के जो नियम है, मूल्य है, मानदंड है, उनके अनुसार वह व्यवहार करे, उसके लिए वो उन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इंजन है सामाजिक नियंत्रण, इंजन है, इस तरह से एक स्टेटमेंट भी आता है रॉस का। ठीक है, और कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। चेतन अचेतन की बात किसने की थी? कूले व बर्नौट ने की थी। चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण, ठीक है, चेतन अचेतन इन्होंने बात की थी। किम्बॉल ने क्या की थी? किम्बॉल यंग ने भी की थी सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन है यहाँ पर ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई हैं, कारण है इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागिक योगदान की भावना का अभाव है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही होगा, कथन कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रजाति एक निश्चित जैविक अवधारणा है या वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रवाह अथवा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? एफ बोआस, A.L. क्रोबर, बिजेंस मजूमदार यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, क्रोबर यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार अधिनियम के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त सभी के अनुसार। क्या होगा? यहाँ पर ये सभी होंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा कि बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। विकल्प में यहाँ पर है रुद्रदत्त एवं सुंदरम, R.K. सामंत, S.K. लाल, G.S. घुरिये। क्या होगा? रुद्रदत्त एवं सुंदरम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कथन यहाँ पर देखिए क्या है, कथन है डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, कारण है वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, ये सही है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतर्क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन है कोहेन, एल्विन बॉस्कॉफ, ई जोन्स, फ्रांसिस एलन।
यहाँ पर ई जोन्स है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।